बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मतगणना है और रुझान भी आने सामने शुरू हो गए हैं। सुबह 10 बजे तक महागठबंधन लीड कर रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब एनडीए गठबंधन लीड करने लगा है। जी हां, एनडीए गठबंधन 132 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं महागठबंधन की अगर हम बात करें तो 98 सीटों पर आगे चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ों में दिलचस्प मुकाबले में देखने को मिल रहा है। पहले महागठबंधन, फिर एनडीए, फिर अभी फिलहाल एनडीए और पीछे है महागठबंधन। हम तमाम सीटों पर बात करेंगे, लेकिन कुछ हॉट सीटों को पहले ले लेते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी साहुल पांडे। साहुल, क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास? देखिए, जो बातें आपने बताई वो एकदम सही है, लेकिन एक बड़ी अपडेट दे देते हैं कि अमौर से जो है AIMIM जो है उनके कैंडिडेट हैं अख्तरुल इमाम, वो आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा किशनगंज सीट की जहां तक बात की जा रही थी, वहां पर अभी तक कोई AIMIM का जो है दबदबा नहीं दिख रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किशनगंज की सीट अगर आप देखेंगे, यहाँ से इजराहुल हुसैन हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। 5409 वोट अभी तक इन्हें मिले हैं। वहीं स्वीटी सिंह जो है बीजेपी की जो नेत्री हैं, वो इस सीट से एक बार फिर से आगे दिखाई दे रही हैं। अभी तक उन्हें 9972 वोट मिले हैं। वहीं अगर AIMIM के हम कमरुल होदा की बात कर लें तो मात्र 1826 वोट ही उन्हें मिले हुए हैं। तो ये हाल किशनगंज का है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर अगर हम चलते हैं, आपको बता दें कि जहानाबाद की सीट को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल सबसे आगे दिखाई दे रही है। कुमार कृष्ण मोहन जो है यहाँ से RJD के उम्मीदवार हैं और उन्हें 14,000 से ज़्यादा वोट अभी तक मिल चुके हैं। इंदू देवी कश्यप जो कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से खड़ी हुई थी, उन्हें मात्र 4,413 वोट है। जबकि जदयू के कृष्णनंदन प्रसाद जो थे, वो नेता भी हैं, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जो कि मंत्री भी हैं, उन्हें जो है फिलहाल 8,140 वोट ही मिले हैं। यानी कि मंत्री जी जो है फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। आगे क्या होगा ये हम आपको फिर से बताएंगे। अब आपको लेके चलते हैं हम भागलपुर को अगर हम लेकर के बात करें तो अजीत शर्मा वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनकी बेटी नेहा शर्मा है जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं। उनके लिए आकर प्रचार प्रसार भी की थी। देखते हैं वहां का क्या हालात हैं। साहुल, तो भागलपुर की अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया, नेहा शर्मा पहुंची हुई थी। एक भीड़ दिखाई दिया था। नेहा शर्मा का अपना एक फैन फॉलोइंग है, वैसे उससे लग रहा था कि कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन फिलहाल उनके पिताश्री जो है इस सीट से पीछे है। 6,656 वोट अभी तक उन्हें मिले हैं, लेकिन उनसे आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे, जिन्हें 8,886 वोट फिलहाल मिले हैं। और हाँ, एक बात और है, ये सीट उन सीटों में से है जहां पर बीजेपी और LJP के बीच फ्रेंडली मुकाबला था और LJP के जो है राजेश वर्मा यहां से खड़े हैं, जिन्हें 2,000 के करीब वोट मिले हैं। तो ये जो है टॉप 3 जो है कैंडिडेट है, उनका यहाँ पे हिसाब है। फिलहाल और कोई कैंडिडेट उस हिसाब से यहाँ पर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जोकीहाट की सीट पर अगर चलें हम, जोकीहाट की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पे तस्लीमुद्दीन परिवार का दबदबा क्या बना रहेगा, क्या बरकरार रहेगा। और अगर बरकरार रहेगा तो तस्लीमुद्दीन जो है उनका वंशज कौन होगा, उनकी सियासी विरासत को कौन संभालेगा। इस सीट को अगर हम देखें तो यहाँ से दोनों भाई जो है आमने सामने हैं। सरफराज आलम RJD से हैं, वहीं जो है उनके भाई शाहनवाज आलम जो है वो AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ से आगे निकल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के रंजीत यादव। एक बड़ा नाम, बार बार कहा जाता था कि बहुत पैसे वाले इंसान हैं और यही कारण है कि उनको आज बीजेपी ने टिकट दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16,650 वोटों से वोट उन्हें अभी तक मिले हैं। वहीं सरफराज आलम जो कि यहाँ से जो है जब सांसद का चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें जीत करके वो गए थे अररिया सीट पर। और अब अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो 6,107 वोट ही मिले हैं। सीटिंग MLA हैं यहाँ के शाहनवाज, उन्हें मात्र 2,308 जो है वोट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एक और सीट के बारे में चलते चलते बता देना चाहूँगा, इमामगंज की सीट पर। इसके बारे में आपको बता देते हैं कि यहाँ से फिलहाल उदय नारायण चौधरी, एक बड़ा नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और वो फिलहाल इस सीट से राजद के कैंडिडेट हैं और आगे हैं। 10,000 से ज़्यादा वोट उन्हें मिले हैं। वहीं अगर बात कर लें यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी की कुमारी शोभा सिन्हा भी खड़ी थी, 2,000 वोट मिले हैं। जीतन राम मांझी
जो कि सुबह में आगे बताए जा रहे थे। बड़ा नाम इन दो नेताओं के बीच बड़ी टक्कर थी उदय नारायण चौधरी और जीतन राम मांझी के बीच। जीतन राम मांझी को भी 8,432 वोट मिले हैं, लेकिन अभी भी 2,000 वोटों से पीछे हैं वो उदय नारायण चौधरी के। तो ये वो बड़ी सीटें हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से रुझान के आंकड़े पिछले 1 घंटे में बदले हैं, उससे तस्वीरें अब काफी बदल चुकी हैं। हालांकि देखने वाला बात है कि असली जो आखिरी जो रुझान है वो कैसा आता है, उसका क्या हालात होते हैं, किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन फिलहाल कौन कहां पर कितनी बढ़त बनाए हुए, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ सभी जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तो हम भी तमाम जानकारी आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।